अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू चैंपियन? आई एम फाइन। अच्छा अब्दुल हदी, आज का जो टॉपिक आपने सजेस्ट किया है कि ऑल फाइव फिंगर्स आर नॉट इक्वल, के पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो इस टॉपिक को चूज करने का क्या मतलब जहन में आपके आया एंड यू डिसाइडेड कि आज बाबा से इस मौजू पे डिस्कस करें? बाबा जी आपसे एक पहेली पूछूं? हाँ जी, पूछें। थोड़ी सी अब्दुल हदी लाउड लाउड वॉइस में थोड़ा आपको बोलना पड़ेगा, ताकि अगर ऑडियंस के साथ भी मतलब ये हम शेयर करें तो वो कम से कम उनको भी जी। मतलब कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। बाबा जी तीन बंदे थे और ना तीन मुर्गियां थी। ओके। एक था फार्मर, हम्म। एक था शेफ और एक था बिजनेसमैन। अब तीनों के पास है एक एक मुर्गी। तो अब फार्मर, शेफ और बिजनेसमैन क्या करेंगे उनका? हाँ, बिजनेसमैन तो अब्दुल हदी उसकी तो वो कोशिश यही होगी कि अगर मैंने 500 की मुर्गी खरीदी है तो 600 की बिक जाए या 700 की बिक जाए, और फिर वो कोई 200-300 पास से डाल के एक की मतलब फिर दो मुर्गियां ले आए, फिर उनको बेचे। वो तो इस तरह फिर उनके अंडों पे वो आ जाएगा अगर ज्यादा है। मतलब बिजनेसमैन तो कोशिश करता है कि पैसा सर्कुलेशन में रहे और आगे मतलब बिजनेस बढ़ता चला जाए। तो जो शेफ है, वो जी। चूंकि शेफ है, उसका काम ही कुकिंग है, तो वो तो कहेगा कि जल्दी हलाल करूं और इसको पकाऊं। उसकी सोच यहाँ तक महदूद होगी। उसके बाद जो तीसरा फार्मर है वो कोशिश करेगा कि चलो जो भी इसका मतलब शिट शुट है वो सारा मैं खाद के तौर पे यूज कर लूं। तो ये एक मल्टीप्लिकेशन है इन तीनों की ना। तो इसमें आपके जहन में क्या आ रहा है? बाबा जी तो सीखने को क्या मिलता है हमें कि हर इंसान की, हर शख्स की एक जैसी सोच नहीं होती। हर ब्रिलियंट। एक की अलग सोच होती है। हर एक की अलग सोच। जैसे जैसे कोई जॉब का सोचता है, कोई बिजनेस का सोचता है, कोई कोई 1,000 कमाने का सोचता है, कोई लाख कमाने का सोचता है, कोई करोड़ का कमाने का सोचता है, कोई 10 करोड़ कमाने का सोचता है। तो पता चला अब्दुल हदी, जो जितनी बड़ी सोच का मालिक होता है, जितनी मुस्बत सोच का मालिक होता है, उसको उसके मुताबिक अल्लाह ताला नवाजना शुरू कर देता है। ये तो बिल्कुल आई आई टोटली डू जी। एग्री। और इसमें इमरान खान की अगर मैं बात करूं तो उनसे पूछा ना किसी ने कि जी चैंपियन कौन होता है, तो उसने कहा कि दो तरह के चैंपियन होते हैं। जी। एक वो है जो मैदान में इस सोच के साथ उतरता है कि मैंने जीतना ही जीतना है, कि वो जीतने की सोच के साथ मैदान में उतरता है। और दूसरा वो है कि वो इस सोच के साथ मैदान में उतरता है, हालांकि टैलेंट की कमी उसमें भी नहीं होती, काबिलियत तो वो भी बहुत ज्यादा काबिल होता है, लेकिन उसकी सोच में ये होता है कि कहीं मैं हार ना जाऊं। तो ये जो हारने का खौफ लेके मैदान में उतरना है, वो तो डेफिनेटली फिर हारेगा। और जो सोच ही जीतने की लेके मैदान में उतरा है, और ये इमरान खान की ना ये लाइफ का बहुत बड़ा मंत्र है। ये उसकी सक्सेस स्टोरी का कह ले कि डायमंड है जो उसने मतलब पब्लिश कर दिया है, बता दिया हम सबको कि वाकई में इंसान जो है वो अपनी, जैसे वो इंग्लिश की कहावत है ना, शूट फॉर द मून, इफ यू मिस एटलीस्ट यू विल लैंड अमंग द स्टार्स और स्टे अमंग द स्टार्स। कि जितनी बड़ी आप सोच रखोगे अल्लाह ताला उसके मुताबिक आपको होगे। अगर आप दाल की सोच रखोगे तो गोश्त कभी नहीं मिलेगा, ये गारंटीड है। जब आपने सोच ही दाल की, इसी तरह स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक बच्चे ने अगर सोच ये लिया है कि बस मैं पास हो जाऊं, बस 100 में से 33 मार्क्स आ जाएं, तो वो 33 आना भी मुश्किल हो जाने हैं। तो लेकिन वो 33 में जाएंगे। अगर बंदा एग्जैक्टली, सोचे कि लेकिन उसके फेलियर मैं के चांसेस ज्यादा टॉप होंगे। करना फिर वो पास हो। लेकिन अगर वो 100% की ट्राई करे और अपना विजन बड़ा क्लियर रखे कि मैंने 100 आउट ऑफ 100 ट्राई करनी है, बाकी तो अल्लाह के हाथ में है, 100% अल्लाह की जात है, तो वो डेफिनेटली फिर 33 का खौफ तो खत्म है ना। फिर उससे यही होगा कि चलो 100 नहीं तो 90 आ जाएंगे।
90 नहीं तो 80% आ जाएंगे। मतलब अगर मार्क्स की भी बात करें, वो तो चले, हम इन चीजों पे भी बिलीव नहीं करते, ना ही मैं आपके जहन में ये डालना चाह रहा हूँ ये जो मार्क्स की दौड़ है। एक्चुअली बेसिकली तो आपका विजन ये होना चाहिए कि आप इन डेप्थ चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें, और जो नॉलेज आप गेन करें लाइफ में कहीं ना कहीं उसको अप्लाई करना भी आपको आना चाहिए। क्योंकि मार्क्स का जो है वो तो समझ लें कि ऐसी रैट रेस है कि जो हमारी सोसाइटी को ले डूब रही है, और रट्टा सिस्टम में इसीलिए ले गई है। तो सोच अब्दुल हदी बड़ा अपने ये पैमाना खींचा आज कि ये तो मतलब कि हर इंसान की कामयाबी और किसी भी इंसान की नाकामी उसकी सोच पे ही है। जैसे आपने जी वाकया सुनाया कि बाबा मैंने बिस्किट खरीदे और 3 20 20 वाले थे, लेकिन एक बिस्किट का साइज आपको बड़ा फील हुआ है, तो आपने देखा कि ये तो 30 वाला उसने दे दिया। तो यू वेंट बैक, आप उसी टाइम वापस जा रहे हो और उसे 10 रुपए उसके दे के आए हो। और फिर जो आप कह रहे थे कि उसके चेहरे पे स्माइल भी आ गई, तो वो इस बात से आ गई कि आज के दौर में इस एज में भी इस तरह के बच्चे हैं। तो अब अब्दुल हदीस इसका जाविया इस तरह आप क्लैरिटी ले सकते हो कि मेरी सोच में अगर ये होगा ना कि मैंने अपने बच्चों को हलाल खिलाना है, और एक एक लुकमा हलाल का खिलाना है दिन रात, चाहे मुझे 20 घंटे मेहनत क्यों ना करनी पड़े, लेकिन हलाल खिलाना है, तो फिर अ, आपके अंदर भी अल्लाह की रहमत से बड़ी पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होगी। तो ये इनपुट पे डिपेंड करता है। अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अल्लाह की रहमत से आप वापस गए, एंड आई एम ट्रूली प्राउड ऑफ यू। ये मामूली सोच नहीं है अब्दुल अजीज। तो अल्लाह ने मेरे बेटे से पता नहीं कितने काम लेने हैं, अल्लाह अपनी हिफाज़त में रखे और पाकिस्तान का आपको एसेट बना के रखे, और पाकिस्तान का नाम रोशन करवाने में अल्लाह ताला आपको यूज करे, आपसे काम ले। क्योंकि ये फुकदान है हमारे माशरे में अब्दुल हादी के, वी ट्रूली हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवर साइड। कि अगर मैं अपनी सोच, अपने हिस्से का दिया सही जलाऊंगा, अपनी सोच को पॉजिटिव रखूंगा, तो फिर डेफिनेटली दूसरों पे भी असर जाएगा। मतलब अगर आप ही इस सच्चाई पे नहीं चलोगे तो कोई और कैसे चलेगा। तो इस प्रोस्पेक्टिव में हम सब की सोच में जितनी भी नेगेटिविटीज हैं वो एलिमिनेट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अल्लाह की रहमत, सोच का दूसरा नाम नीयत है। तो आपकी नीयत साफ मंजिल आसान, कि जितनी जिसकी नीयत सच्ची होती है अल्लाह ताला उतना ही उसे नवाज रहा होता है। तो ये तो अब्दुल हदी, आपने जब ये वाकया सुना बिस्किट वाला, तो मैं, यस, यस अब्दुल हदी। फिर साइकिल रह गई बाहर। तो ऐसे ही कोई ना, ऐसे हमारी ना साइकिल बाहर आ गई। तो एक बंदे ने ना उसको पकड़ के ना हमारे घर की बैक साइड पे रख दिया। और ना उसने कहा होगा कि मैं ना बाद में ले जाऊंगा, भूल गया वो। तो ये मस्जिद वाले आया और रात को उसने देखी, वो अपने घर ले गया। तो उसने सोचा मैं जब शाम को आऊंगा ना तो इनको दे दूंगा। तो वो आया और उसने हमें दे दिया। तो आप देखें ना, अगर हम नहीं ना किसी का बुरा सोचते तो हमारा भी नहीं बुरा होता। अल्हम्दुलिल्लाह, आई टोटली डू एग्री विद यू माय सन। माशाल्लाह, अल्लाह ताला पाकिस्तान के तमाम डायमंड्स को, जितने भी चैंपियंस हैं, अपकमिंग जनरेशन है, अल्लाह ताला उनको मजबूत, सच्ची और सच्ची सोच सबसे पहले अता करे, उनकी नीयत में खलूस पैदा करे। बाकी कामयाबी नाकामी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ अब्दुल अजीज। आज अगर पाकिस्तान थोड़ा नाकाम जा रहा है तो ये, इसकी ये गारंटी नहीं है कि नाकाम ही रहेगा। कि दिए से दिया जलता है। अगर मतलब जैसे अल्लाह ने आपको अगर अभी से ये सोच दे दी है, तो इसी तरह अगर करेक्टर बिल्डिंग पे काम हो, बच्चों को इतनी मजबूत सोच दी जाए कि वो वाकई में पाकिस्तान के साथ लॉयल, सिंसेयर होके मुल्क की खातिर कुछ करें, तो डेफिनेटली थिंग्स कैन चेंज, लेकिन करने से होगा, खाली बाबा बात एक करने दिन से नहीं होगा। एक दिन मैं बाहर खड़ा था। तो ना कुछ छोटे ना बच्चे थे। तो इतनी वो गालियां दे, छोटे छोटे थे युवा, बड़े छोटे। तो एक दूसरे को गालियां देना, उधर ना यहाँ बारातें हुई थी हमारे जाल में। तो हाँ, वो बाहर खेल रहे, तो जो नहीं आई उनमें से किसी ने ना उनको मारा या ऐसा किया ऊपर से हमारे जाल के।
तो वो उसको गालियां देने लगे, अंदर चले गए लड़ाई लेने, गालियां देते थे। बस अब्दुल हादी कौन कसूरवार है, मतलब उनके पेरेंट्स या वो बच्चे या माहौल या मुआशरा, हु इज रिस्पॉन्सिबल, ये सोचना पड़ेगा। पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स उनकी अच्छी तरबियत करेंगे तो तभी। थैंक यू वेरी मच अब्दुल हादी, बड़ा जबरदस्त टॉपिक आज का आपने चूज किया, और वी हैव आई थिंक डिस्कस सेवरल पॉइंट्स, और इंशाल्लाह होपफुली के आपकी सोच से कई लोगों की सोच अल्लाह ताला, आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि चेंज होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना मेरी जान, थैंक यू वेरी मच।